क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी किस टाइप से है? बॉडी के कितने प्रकार के टाइप होते हैं और किस प्रकार से बॉडी टाइप के हिसाब से आपको वर्कआउट, आपकी डाइट या आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि किसी भी व्यक्ति की बॉडी किस टाइप से होती है और उसे किस प्रकार का डाइट या एक्सरसाइज को फॉलो करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। आज देखिए हम जानेंगे कि बॉडी टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, बॉडी टाइप जो होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है एक्टोमॉर्फ, दूसरा होता है इंडोमॉर्फ और तीसरा होता है मेसोमॉर्फ। ये 3 प्रकार के आपकी बॉडी टाइप होती है और इसी प्रकार से आपकी बॉडी में आपके एक्सरसाइज और डाइट को फॉलो किया जाता है। तो पहले हम जानते हैं एक्टोमॉर्फ के बारे में। तो एक्टोमॉर्फ के जो लोग होते हैं ये लंबे होते हैं, पतले होते हैं और इनके लिम्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं। इन लोगों को बॉडी बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि इन लोगों में स्ट्रेंथ की थोड़ी कमी पाई जाती है। तो मसल मास या इनको जो भी इनका गोल जो होता है इसको अचीव करने में इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बात करें एक्टोमॉर्फ वाले व्यक्ति को, यदि मसल्स गेन करना है या उसे वेट गेन करना है तो इन्हें वेट गेन करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। साथ में ही वर्कआउट में जो भी इनका गोल होता है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इनके लिम्स लंबे हैं, इनके शरीर का जो साइज़ है ये लंबे और दुबले होते हैं, इसलिए थोड़ा सा गोल में इन लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन यदि कोई एक्टोमॉर्फ वाला व्यक्ति एक्सरसाइज को प्रॉपर करता है, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को यदि करता है तो इनमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये आता है कि एक्टोमॉर्फ वाला व्यक्ति जो होता है वो लीन मसल्स को पाता है। इनकी बॉडी में फैट जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इनकी जो बॉडी जब भी बनती है तो जो इनकी जो गेनिंग होती है वो पूरी तरीके से लीन गेन होती है। बात करें इंडोमॉर्फ के बारे में तो दोस्तों, इंडोमॉर्फ वाले लोग जो होते हैं ये कम हाइट के होते हैं और हेल्दी होते हैं। मगर इनके जो शोल्डर होते हैं वो छोटे और इनके टमी और इनके जो हिप्स होते हैं ये चौड़े होते हैं। इंडोमॉर्फ वाले व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये व्यक्ति जब थोड़ा सा भी ज़्यादा खाते हैं तो इनका वेट जो है वो बहुत तेज़ी से गेन होने लगता है और इनकी बॉडी में फ़ैट भी जो होता है वो काफ़ी मात्रा में होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इन्हें बल्क जो है वो बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन इन्हें फ़ैट लॉस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और बात करें वेट लॉस करने की, तो वेट लॉस करने में भी इंडोमॉर्फ जो होते हैं इन्हें प्रॉब्लम होती है। लेकिन यदि इन लोगों में पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि इन लोगों की स्ट्रेंथ और इन लोगों का पावर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इंडोमॉर्फ व्यक्ति जो होते हैं ये बहुत अच्छे पावर लिफ्टर और बहुत अच्छे वेट लिफ्टर होते हैं। बात करें मेसोमॉर्फ व्यक्तियों की, तो मेसोमॉर्फ बॉडी वाला व्यक्ति जो होता है ये गॉड गिफ्टेड ही इनको कहेंगे क्योंकि इनकी बॉडी में फ़ैट और मसल्स ये बैलेंस्ड होती है। ना इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ैट होता है, ना ही बहुत ज़्यादा कम होता है। ये व्यक्ति अपने जिस गोल को पाना चाहें बहुत आसानी से इसे पा लेते हैं और चाहे वेट गेनिंग करनी हो, चाहे वेट लॉस करना हो, ये सारी कंडीशन में इन लोगों को बहुत आसानी हो जाती है। इन लोगों के शोल्डर्स जो होते हैं वो चौड़े होते हैं, इनकी कमर जो है वो पतली होती है, ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है और इनकी कद काठी भी जो होती है वो काफ़ी मजबूत होती है, इसलिए इन लोगों को किसी भी प्रकार की बेसिक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है वज़न को कम, ज़्यादा या मॉडरेट रखने में। तो ये है 3 प्रकार की बॉडी। अब बात करते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए जो इनसे ये अपने गोल को प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्टोमॉर्फ की। जो एक्टोमॉर्फ होते हैं इन लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है और मेटाबॉलिज्म फास्ट होने के कारण इनका खाना जो है वो बहुत तेज़ी से डाइजेस्ट होता है, मेटाबॉलिज्म की इनको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्डियो नहीं करना चाहिए क्योंकि कार्डियो का बेसिक वर्क ये है कि ये हार्ट को हेल्दी रखता है और आपका मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। तो आपको तो मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट को गुड हेल्थ रखने के लिए आपको कार्डियो जो है वो करना चाहिए, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप हफ्ते में 2 से 3 दिन इसे कर सकते हैं और 15 से 20 मिनट भी यदि आप कार्डियो करते हैं तो ये आपके लिए पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि आपको कार्डियो नहीं करना है, आपको करना है और आपकी जो ट्रेनिंग है वो वेट ट्रेनिंग होगी और आपको
कंपाउंड मूवमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। कंपाउंड मूवमेंट जैसे कि बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, बारबेल बेंट रो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके बड़ी मसल्स जो है वो हिट हो, इस प्रकार की आपको ट्रेनिंग करनी है। बात करें यदि कैलोरीज़ की, तो जो एक्टोमास व्यक्ति होता है इसे लगभग 500 कैलोरीज जो है वो सरप्लस होना चाहिए। आप 600 से 700 कैलोरी तक भी सरप्लस जा सकते हैं, जिससे आपको मसल्स गेनिंग में आपको हेल्प मिलेगी और आपका अच्छा खासा आप शरीर को पा सकेंगे। आपको 600-700 कैलोरी से ज़्यादा नहीं जाना है, नहीं तो आप ऐसे में फैटी हो सकते हैं। बात करें मैक्रोस की, तो आपको किस प्रकार से लेना चाहिए, तो इसके मैक्रोस ऐसे हैं कि जो व्यक्ति एक्टोमॉर्फ है इन लोगों को प्रोटीन जो है वो बैलेंस लेना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज़्यादा मात्रा में लेने चाहिए, लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हेल्दी होना चाहिए। और प्रोटीन जो है कम से कम आपको मेंटेन प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि मेंटेन प्रोटीन आपके बॉडी वेट के बराबर होता है, कि जितना आपका वजन है उतना आपकी बॉडी का प्रोटीन होना चाहिए। सपोज़ यदि आप 50 kg के हैं तो 50 ग्राम प्रोटीन आपकी डेली का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन चूँकि आप मसल्स बिल्डिंग में हैं तो आप इसमें 1.2 से 1.8 ग्राम तक भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं इंडोमॉर्फ की। तो इंडोमॉर्फ व्यक्ति देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसी प्रकार के श्रेणी के लोग मिलते हैं। तो ये लोग जो होते हैं, इन लोगों को सबसे पहले तो कार्डियो जो है वो करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लगभग 4 से 5 दिन जो है आपको कार्डियो करना ही चाहिए। कार्डियो जो है आपका लगभग 20 मिनट्स से 25 मिनट्स का कार्डियो पर डे होना चाहिए, और साथ में ही आपको करनी चाहिए HIIT, जी हाँ, हाई इंटेंस जो है आपकी ट्रेनिंग जो है वो आपको करनी चाहिए, जिससे कि आपकी कैलोरीज जो है वो बर्न होगी, आपको फैट बर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो नहीं रहेगा, मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा। इंडोमॉर्फ वाले व्यक्ति को सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके मेटाबॉलिज्म की है, इसलिए आपको हाई इंटेंस वर्कआउट जो है वो ज़रूर करना चाहिए, कार्डियो करने चाहिए। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपका प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा, आपकी हेल्थ को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। बात करें एक्सरसाइज टाइम की, तो जो इंडोमॉर्फ होता है उसे कंपाउंड मूवमेंट और आइसोलेशन मूवमेंट दोनों ही करना चाहिए। दोनों इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनका जो रिपीटिशन होता है वो लगभग 10 से 12 रिपीटिशन के करीब आपको लेना चाहिए, जो भी आप वेट को लिफ्ट करेंगे। बात करें इंडोमॉर्फ के कैलोरीज इंटेक की, तो दोस्तों इंडोमॉर्फ व्यक्ति को लगभग 200 से 300 कैलोरीज डेफिशिएट रहना चाहिए। यदि आप कैलोरीज को डेफिशिएट करेंगे तो आपकी मसल्स जो है वो लीन बनेगी। और सेट्स का विषय ध्यान रखिए कि आपको सुपर सेट्स भी यूज़ करना चाहिए। आपका रेस्ट पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा, एक्सरसाइज के दौरान बहुत ज़्यादा आपको रेस्ट नहीं करना चाहिए। बात करें मैक्रोन्स की, तो मैक्रोज में आपको प्रोटीन जो है वो हाई रखना चाहिए और फैट को भी आप हाई रख सकते हैं। प्रोटीन और फैट जो है वो आपका हाई होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट जो है आपको लो लेना चाहिए। तो यह है इंडोमॉर्फ के बारे में। बात करें मेसोमॉर्फ के बारे में, तो मेसोमॉर्फ तो गॉड गिफ्टेड हैं। इन लोगों की ये जो भी खाते हैं बहुत इजी डाइजेस्ट होता है, बॉडी में बहुत आसानी से लगता है, लेकिन इन लोगों को भी कम से कम हफ्ते में 3 से 4 दिन जो है वो कार्डियो करना चाहिए, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म को बूस्ट रखता है। कार्डियो करिए, आप हाई इंटेंस वर्कआउट भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज के दौरान इन्हें हैवी लिफ्ट ज़्यादा करनी चाहिए। हैवी लिफ्टिंग से आपका मसल्स का साइज जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो हैवी लिफ्ट कीजिए। कंपाउंड मूवमेंट, आइसोलेशन मूवमेंट, सुपर सेट, ड्रॉप सेट, ये सारे जो हैं आपके साथ होने चाहिए। इंडोमॉर्फ व्यक्ति को जो वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हैवी लिफ्ट के साथ की होनी चाहिए। आपको वजन को हैवी से हैवी लिफ्ट करने चाहिए और आपको कंपाउंड मूवमेंट, आइसोलेशन मूवमेंट सारे करने चाहिए। सुपर सेट, ड्रॉप सेट भी आपको आपकी एक्सरसाइज में ऐड करने चाहिए। और आपके जो सेट्स हैं वो आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन आपके हैवी लिफ्ट होने के कारण आपके जो रिपीटिशन है वो लगभग 6 से 8 होने चाहिए। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करें तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको एक हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन जरूर करना चाहिए, ताकि आपका मसल्स का साइज बहुत तेज़ी से बढ़े। बात करें कैलोरी की, तो जो मेसोमॉर्फ होता है वो चाहे तो 2500 कैलोरीज तक भी कैलोरीज इंटेक कर सकता है, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है, बॉडी में बहुत तेज़ी से हर चीज़ एब्जॉर्ब होती है। तो ये है बेसिक जानकारी। दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि 2 टाइप की बॉडी का एक कॉम्बिनेशन भी होते हैं। हो सकता है कि आप एक्टोमॉर्फ
और इंडोमार्फ दोनों हो, या हो सकता है कि आप इंडोमार्फ और मोसोमार्फ भी एक साथ हो। तो इसमें डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की बॉडी में वीक पड़ रहे हैं, या आपके जो संकेत जो मैंने आपको बताया वो किस प्रकार से वीक पड़ रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम को सेटअप कीजिए, आपकी डाइट को हिसाब से मैं सेट कीजिए, आपको बहुत बढ़िया इससे रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मेनिया चैनल से। आपको यदि मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।